नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनुप कुमार शर्मा। आज है तारीख 29 मई, दिन गुरुवार और समय के 6:30 बज रहे हैं। इस समय मैं मेरा रोड ईस्ट मुंबई में अपने फ्लैट के पास ही पार्क में हूँ, घूमने निकला हूँ क्योंकि नियर बाई पार्क यही है। और ये वीडियो बनाने के पीछे कि एक समय था जब लोग गांव में बताते थे कि वहाँ पर छत किसी और की होती है, क्योंकि गांव में सबका घर ऐसे होता है, दरवाजे होते हैं कि घर के ऊपर जो दूसरा तीसरा बनता है वो अपना ही होता है। लेकिन आज शहरों में गगनचुंबी इमारतें, जिनको हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बोलते हैं, छत किसी और का होता है। पहले विश्वास नहीं होता था, लेकिन आज ये सिचुएशन है कि मैं जहाँ पर हूँ मैंने खुद ख़रीदा है। 16 मंजिल इमारत बनी टोटल, बगल में उसके 28 मंजिल बन रही है पीछे की साइड में, और है बगल में ही। इस समय मैं आया हूँ तो ये विश्वास होता है कि अगर ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें ना बने तो करोड़ों लोगों को रखना संभव नहीं है। और अगर सब गांव की तरह बिल्डिंगें बने तो आपको खेती के लायक जगह नहीं मिलेगी, सड़कों के लिए जगह नहीं मिलेगी, पार्क के लिए नहीं मिलेगी, हॉस्पिटल के लिए या कई जगह नहीं है मिलेगी। 140 करोड़ की पब्लिक है इस देश की। आने वाले 1 साल में और बढ़ती जाएगी, क्योंकि हर साल भारत की पॉपुलेशन 2 करोड़ से ज़्यादा बढ़ रही है। अर्थात एक ऑस्ट्रेलिया हर साल भारत में तैयार हो रहा है। और भारत की आबादी इतनी है कि हम चाइना से आगे निकल गए हैं। अब इतने लोगों को संसाधन उपलब्ध कराना कितनी बड़ी वो होगी। और मुंबई में कुछ एरिया में बहुत बारिश हो रही है और कुछ एरिया में नहीं, क्योंकि इस बार बारिश बहुत पहले आ गई है। और इस समय मैं बाहर निकला पार्क में, लेकिन बारिश शुरू हो गई है, इसलिए मैं थोड़ा बाहर निकल जा रहा हूँ। 1 मिनट। ये है 7 स्क्वायर विद्यालय, मेरे बगल में है, आप देख सकते हैं। और पार्किंग में चूँकि बहुत बड़ा पार्क है इसलिए मैं निकला हूँ। मैं निकला तो थोड़ा वॉकिंग करने के लिए कि लाओ थोड़ा घूमे टहले। मुंबई सबसे बड़ी समस्या पानी की। यहाँ लोग खाना तो खिला सकते हैं, लेकिन घर पे किसी को रोकना है तो पॉसिबल नहीं है। खाना तो घर पे भी बना खिला सकते हैं, बाहर से मंगा भी खिला सकते हैं। बम्बई में पानी की सबसे बड़ी समस्या है। पानी का एक टाइम फिक्स है, कितने मिनट के लिए पानी आएगा बहुत सारे एरिया में, और कुछ एरिया में होंगे जहाँ 24 आवर होगा। लेकिन मुझे यहाँ तक मालूम है कि सबसे बड़ी समस्या मुझे पानी की झेलनी पड़ती है। इसलिए मुंबई सबके लिए रहना संभव नहीं है, हमारे जैसे लोगों के लिए। और मैं आप सबको ये वादा करता हूँ कि मैं लाइफ में कभी मुंबई नहीं रहूँगा, क्योंकि जो आज़ादी मुझे अपने घर पे है वो मुंबई में कभी ज़िंदगी नहीं हो पाएगा। बस एक इच्छा थी, पूरी हो गई है कि अपना घर मुंबई में भी होना चाहिए और दिल्ली एनसीआर में भी। लेकिन दिल्ली एनसीआर में वहाँ अपनी ज़मीन खुद की है, वहाँ पर पानी की सुविधा खुद, सबमर्सिबल है, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया होने के कारण पूरे देश से लोग मुंबई आते हैं। यूपी और बिहार के सबसे ज़्यादा लोग कुछ न कुछ करते रहते हैं। यहाँ पर कमाने का सबसे बड़ा यहाँ जितने भी लोग मिलेंगे, हर तीसरा चौथा आदमी तो यूपी बिहार का ही होगा। दुकानें हों, बहुत छोटे से लेके बड़े तक, हर कार्यों में यूपी और बिहार के लोग मिलते हैं। वो हर कार्य करने में संकोच नहीं है।
इज्जत की रोटी कमाते हैं और इज्जत के साथ जीते हैं और इज्जत के साथ खाते हैं। क्योंकि इस समय बारिश शुरू हो गई है, बारिश तेज़ हो गई है। मैं तो निकला था पार्क में घूमने के लिए। सामने मेट्रो बन रही है, शायद एक आध साल अभी और लग सकता है, मे भी लगभग कंप्लीट है, क्योंकि अभी उस पर इलेक्ट्रिक पोल और पटरियाँ भी नहीं बनी है। मैं देख रहा हूँ सामने ही है, मैं वो दिखा रहा हूँ वो सामने। और जिस दिन यहाँ पर मेट्रो दौड़ गई, इन बिल्डिंगों की कीमत 15-20% और बढ़ जाएगी। करोड़ों रुपए का फ्लैट ले करके और उसमें 4 लोग रह भी न सके, कौन सी ज़िंदगी है। कभी कभी मैं सोचता हूँ और आप भी सोचेंगे, करोड़ों रुपए का फ्लैट ले करके और 4 लोग अगर रह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कई एरिया ऐसे हैं यहाँ जहाँ एक कमरे की कीमत 3 करोड़ 4 करोड़ है। वो एरिया के ऊपर रेट निर्धारित होता है। और इतना पैसा देने के बाद अगर आप सोचिए कि आप 2 लोग वहाँ उसमें ठीक रह पाओगे, संभव नहीं है। क्योंकि रूम बहुत छोटे छोटे होते हैं जहाँ, और बेड तो बहुत कम लोग रखते हैं, ज़्यादातर लोग तो ज़मीनों पे ही सो जाते हैं, क्योंकि इतनी सुविधा नहीं हो सकती है पानी की। फिर भी मुंबई है। भारत की दूसरी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन दिल्ली के बाद मुंबई में रहती है। और अगर देखा जाए वर्ल्ड लेवल पे विश्व का 7वां सबसे बड़ा जनसंख्या वाला नगर ये मुंबई है। मुंबई को जो है एक कहानी है कि आज की तारीख में लोग इसको बारिश की वजह से वीडियो बनाने में प्रॉब्लम आ रही है। मैं मुंबई का इतिहास किसी और वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि वो लंबा खिंच जाएगा। ये है मेरा रोड ईस्ट है, जहाँ पर इस समय मैं खड़ा हूँ। और मेरी बड़ी बेटी यहाँ पर रहती है, शी इज ए डॉक्टर इन वेदांता हॉस्पिटल, मीरा रोड, मुंबई। ये सामने उसका फ्लैट है, ये सामने मैं दिखा दे रहा हूँ। ये सामने वाली बिल्डिंग वो 7 मंजिल है, 6ठे मंजिल पर सामने ही है। 6ठे मंजिल पे जो एसी दिखाई पड़ रहा बाहर, वो है मेरी बेटी का है। और बस थोड़ा सा 1 किलोमीटर और आगे चलते हैं तो मेरा। ये है जो सामने एसी दिखाई पड़ रही है 6ठे मंजिल पे, वहीं पर मेरी बड़ी बेटी रहती है। और मैं हर साल लगभग 10 सालों से हर साल आता हूँ मैं मई जून की छुट्टियों में। और कोई बहुत बड़ी वो हो गई तो वो अलग बात है, मई जून की छुट्टियों में। अब मैं 1 साल के बाद फिर आऊँगा, मई जून 2026, क्योंकि दिसंबर में कोई छुट्टी 10 दिन की होती, दिवाली 10 दिन होती, तो मैं दिल्ली NCR गाज़ियाबाद में अपने मकान पर आता हूँ। और मुंबई बहुत मजबूरी मानना पड़ता है। मुंबई का आम बहुत ज़्यादा है, अल्फांसो जिसको हम बोलते हैं, जो कोकड़ का एरिया पूरा होता है। वो पहले बारिश शुरू हुई तो फिर लोग कहते इतना मीठा होता है, कीड़े पड़ने लगते हैं। लेकिन मेरे समझ में दशहरी आम के मुकाबले इंडिया का कोई भी आम, चाहे वो गुजरात का केसर हो या फिर मुंबई का अल्फांसो, कुछ इसको बोलते हैं, वो किसी के लायक नहीं है। लेकिन लोग यहाँ पर ज़्यादा उसका है।
ये बेटी के घर के फ्लैट के नीचे ये मार्केट है, दुकानें हैं, सब्जी है। और बेटी के घर के टावर के ठीक सामने ये है मेट्रो। अभी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है। और मेरे फ्लैट से अगर मैं काउंट करूँगा तो 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है ये पड़ता है मेरे फ्लैट से। यहाँ का जो मेट्रो स्टेशन है वो गोल्डन नेस्ट है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। साल तो लग ही जाएगा, कितना नेक्स्ट ईयर हम जब आएंगे। मौसम बारिश का है। बड़ा पाव यहाँ का बहुत प्रसिद्ध है, और मैं मुंबई आऊँ बड़ा पाव न खाऊँ ये इम्पॉसिबल है। तो मित्रों, मिलता हूँ अगली वीडियो में, थोड़ा बड़ा पाव का मैं भी आनंद ले लूँ। और ये पहुँच गया मीरा भाईंदर रोड। मीरा भाईंदर रोड, ये आने वाला मेट्रो प्रोजेक्ट है। ये नागपुर सिटी के शहर पे आपको दिखा रहा हूँ। सबसे ऊपर मेट्रो, उसके नीचे गाड़ियाँ चलेंगी, जो सेकंड पे आप दिखा रहा हूँ। और फिर नीचे अंडरग्राउंड पर भी, अर्थात 3 है, ग्राउंड पर भी और फर्स्ट पर भी जो है ये गाड़ियों की होगी। नीचे स्लो स्पीड वाली, और जो ऊपर बन रहा है वो फास्ट स्पीड, और उसके ऊपर ये मेट्रो। हालांकि कंप्लीट होने में साल तो लग ही जाएगा। बहुत सारा कंप्लीट हो चुका है, मेट्रो स्टेशन भी ये बन चुका है। ये गोल्डन नेस्ट मेट्रो स्टेशन है जो ये कंप्लीट हो चुका है लगभग। मेरे पीछे आप देख सकते हैं गोल्डन नेस्ट मेट्रो है। ये मेट्रो स्टेशन अंडर भी कंस्ट्रक्शन, पूरा कंप्लीट नहीं है। और ये है पीछे मेरी बेटी का जो है फ्लैट, और यहाँ से 1.5 किलोमीटर में मान चलता हूँ जहाँ पर मेरा है। मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट वीडियो में।